कह कौतुक धारे। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, सब कहु राम कृपाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान जब बड़े होते हैं तो गुरुकुल में जाकर के स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, गुरु के सन्निधि में रह करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में हम सबको मालूम है हमारे अध्ययन की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी, और गुरुकुल का जो सबसे सुंदर जीवन पर प्रभाव होता था, वहाँ केवल सांसारिक ज्ञान से हमको सींचा नहीं जाता था। संसार में सफल होने योग्य जो ज्ञान जरूरी था वो भी गुरुजन देते थे, और साथ ही साथ आध्यात्म के ज्ञान से भी हमको सींचते थे। आज देखिए बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं। पढ़े लिखे बच्चे, मेधावी बच्चे, हाँ, दिमागी तौर पर पगला जा रहे हैं, अनुशासनहीन हो जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तनावग्रस्त हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन जीवन में जब प्रतिकूलता आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, उसमें कैसे खुद को संभाला जाए, यह ज्ञान उन्हें नहीं मिला है। पता है गुरुकुल में क्या सबसे अच्छी बात होती थी? 24 घंटा चेला शिष्य गुरु की निगरानी में रहता है। इतना भी वक्त नहीं मिलता कि मनमाना आचरण कर पाए। जैसे गलती की है वैसे सजा शुरू, डांट शुरू। अब दुर्भाग्य कि हमारे समाज में गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो गई है। अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर गुरुकुल का संचालन होता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई होता है। एक गुरुकुल में हम रहे हैं 2009 के आसपास। उस गुरुकुल का संघर्ष आप समझेंगे। खाने के लिए सब्जी नहीं मिलती थी, तो हम लोग खेत से जाके कोई नरम नरम घास लाते थे और उसको पकाते थे, तो चटनी बराबर हमको सब्जी मिलती थी रोटी के साथ खाने को। और दूध दही इतना कि पी न पाए। रोज 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो दूध आपके लिए मिलेगा, बस सब्जी खरीदने का पैसा नहीं था वहां पे। गुरुकुल का अपना एक संघर्ष है, वो मैं बता रहा हूं आपको। भगवान श्री राम गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते हैं। जो स्वयं वेद स्वरूप है, ज्ञान के भंडार हैं, वो परमात्मा अपने गुरु के मार्गदर्शन में जिंदगी जीते हैं। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी सामर्थ्य आपके भीतर हो, अगर सही मार्गदर्शक नहीं है तो सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाएंगे, सब खराब कर देंगे। अब मान लीजिए हमारे पिताजी के पास 50 बीघा खेती है, मान लीजिए, और खेती कराने के लिए हमको मार्गदर्शक न मिले कि कैसे खेतिया होगा, तो खाली खेत जुतवा देने से, बिया डाल देने से
खेती हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए समय समय पर जो जो चीजें चाहिए, कितने महीने पे सिंचाई, कितने महीने पे उसकी निराई गुड़ाई, वो सब करना पड़ेगा। अपने से श्रेष्ठ लोगों के आश्रय में रह करके सब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। जो साक्षात वेद स्वरूप है, ज्ञान रूप है परमात्मा, वो भी गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं और थोड़े ही समय में सब कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अपने नगर में गुरुकुल से जब वापस आते हैं तो ऐसा सुंदर व्यवहार करते हैं कि किसी को कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। राम जी के व्यवहार से, उनका व्यवहार कैसा है, वो सुंदर है। राजा के जैसा खेल खेलते हैं, उल्लापाती गिल्ली डंडा नहीं खेलते हैं। अपने दोस्तों के साथ स्वयं राजा बन जाते हैं, धनुष बाण लेकर के अपने पक्ष की शत्रु पक्ष से रक्षा करते हैं। हाँ, बीच बीच में वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं वन के भीतर। जिन मृगों पर बाण छोड़ते हैं वो सब के सब मृग भगवान के धाम को चले जाते हैं, इस मृग योनि से मुक्त हो जाते हैं।